जय यीशु। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाई बहन जितने मुझे देख रहे हैं, जो भी इस वचन को अभी सुन रहा है और सुनने के लिए ये वीडियो पर क्लिक किया है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन पहला शमूएल और उसका 8 अध्याय और उसके 19 पद को पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए वचन को पढ़ते हैं। प्रियो, वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। देखना किस प्रकार से लिखा है, तो भी लोगों ने शमूएल की बात को नहीं सुना। जब राजा की सारी क्वालिटी, राजा के सारे व्यवहार, राजा किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करेगा, राजा किस प्रकार से उनके साथ गलत कार्य करेगा, सारा कुछ शमूएल ने इजरायलियों को समझा दिया। फिर भी इन लोगों को राजा चाहिए। ये कहते हैं ढिठाई का पाप, ये कहते हैं हट पर बना रहना। इस तरीके से इजरायलियों ने किया है। बताता है कि उन लोगों से शमूएल ने सब कुछ कह दिया और उन्होंने शमूएल की बात को नहीं सुना। और वचन बताता है, वो कहते हैं, नहीं, हम नहीं सुनना चाहते हैं, हमें निश्चय अपने लिए राजा चाहिए। निश्चय हम राजा चाहते हैं, यानी आपकी जो चाहत है वो जिद के कारण है और आपको चाहिए चाहिए चाहिए। बस आपको चाहे कुछ भी हो, आपको राजा चाहिए। आगे आगे पढ़ते हैं प्रियो वचन को, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध करे। वाह, लड़ने है ना। अभी तक कौन लड़ता आया तुम्हारे लिए? अभी तक युद्ध किसने जीते हैं? परमेश्वर ने। पर ये क्या कह रहे हैं, हमारे लिए राजा युद्ध करेगा, जैसे अन्य जातियों का राजा युद्ध करता है और हमें फिर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बस ऐसा आराम करेंगे। कितनी अजीब सी बात है कि आप अपने मतलब के लिए एक राजा को चुन रहे हैं कि वो आपका सारा काम करे। आज वो से अपने मतलब के लिए एक अगुआ चाहते हैं और वही बस उनके लिए प्रार्थना करते रहे, वही काम करते रहे और आप कुछ ना करें। बस सारा कुछ कौन करे? आपका लीडर, आपका अगुआ, और आपको कुछ भी करना ना पड़े, ऐसे आपकी इच्छा होती। इसलिए आपने कहा हम तो बस राजा चाहते हैं, बाद में क्या होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्रिय, हम एक कहानी को देखते हैं, मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय और उसके 22 पद से 21 और 22 पद को हम देखते हैं। वहां पर एक बड़ी दिल को छूने वाली कहानी है। वो हमारे यीशु मसीह की कहानी है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके बारे में क्या कहा गया, जब पिलातुस उससे कह रहा था लोगों से कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। 20 पद से मैं पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रधान याजकों और पुरनियों के ने लोगों को उभारा कि वो बरअब्बा को मांग ले। इन्होंने राजा को मांगा, इजरायलियों ने। और यीशु के समय में लोगों ने, जो यीशु भला कर रहा था सबका, यीशु एक राजा के रूप में उनके जीवन में आ गया था, मुक्तिदाता के रूप में आ गया था और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहा था। लेकिन इन्होंने किसको मांगा? सिखाने पर लोगों ने उन्हें कहा, याजकों ने और पुरनियों ने कहा, तुम यीशु को नहीं, बरअब्बा का मांग लो। इजरायलियों ने राजा को मांगा, दुनिया के लोगों ने गुंडे को मांगा। बरअब्बा एक गुंडा था। किसको मांगा? बरअब्बा को मांगा, यानी गुंडे को मांग लिया। और आगे पढ़ते हैं, और यीशु को नाश करा दो। जो तुम्हारा उद्धार चाहता है, जो तुम्हारा भला चाहता है, उसको क्या करवाओ? नाश कराओ। और किसको मांग लो? बरअब्बा को मांग लो। बरअब्बा एक गुंडा है, गुंडे को मांग लो। और आगे बढ़ते हैं, और हकीम ने से पूछा, लोगों से पूछा, इन दोनों में से तुम किसको चाहते हैं? इन दोनों में से तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? देखो, पिलातुस चाहता है, हकीम चाहता था कि ये लोगों को सूझबूझ आए, इनको समझ में आए, ये समझ जाए कि मैं इनके लिए एक अच्छे व्यक्ति को छोड़ दूं। तुम दोनों, इन दोनों में से मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। आपकी चाहत, आपकी डिमांड क्या है? कहीं आप गुंडों को तो नहीं मांग रहे अपने लिए?
अब अपने आप को किसी गुंडे के अधीन तो नहीं कर रहे हैं, किसी व्यभिचारी के अधीन तो नहीं अपने आप को आप कर रहे हैं। इस वीडियो से आपको सीखना है, ये जानना है कि कहीं न कहीं आपने अपने आप को किसी के अधीन, ऐसे व्यक्ति के अधीन कर दिया है जो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है। हकीम जो न्यायी है वो न्याय सही रीति से करना चाहता है। उसने इनकी इच्छा को पूछा है, उसने कहा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, और इन्होंने कहा बरअब्बा, ऐसा लिखा है, उसको छोड़ दो। और आगे लिखा है, वचन को पढ़ते हैं, पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? जो धार्मिक है, जो मसीह है, जो राजा कहलाता है, जो उद्धारकर्ता कहलाता है, उसका क्या करूं? देखो लोगों की डिमांड देखिए, सबने उससे कहा यह क्रूस पर चढ़ाया जाए, यह क्रूस पर चढ़ाया जाए। आज शैमुएल के साथ, परमेश्वर के साथ लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि हमें तो राजा चाहिए, अन्य जाति की तरह राजा चाहिए। ये लोगों को देखा, ये लोग भी कह रहे कि हमें तो गुंडा चाहिए, हमें तो बरअब्बा चाहिए, धार्मिक काम करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, जीवन जिंदगी देने वाला प्रभु नहीं चाहिए। उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे नाश करो, और गुंडे को, बरअब्बा को हमें दे दो, जो क्रांति लाए, जो हमारे लिए राजा के रूप में रहे, जो तलवार चलाए, जो दूसरों को मारे, जो खून बहाए, वो व्यक्ति इन्हें चाहिए। आज यीशु को छोड़ते हुए बहुत से लोग संसार के गुंडों के गैंग में शामिल हो रहे हैं, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को मांग रहे हैं, जिस प्रकार से इन लोगों ने यीशु को नहीं बरअब्बा को मांग लिया है। सबने कहा हमें तो है ना बरअब्बा दे दो, सबने कहा यीशु को तो क्रूस पर चढ़ा दो। ये कितनी दुख की बात है। आज आप क्या मांग रहे हैं? मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरे जवान, बेटा बेटी, आप क्या मांग रहे हैं? आपकी चाहत क्या है? आप किसको चाहते हैं? यीशु को या फिर राजा को? आप कौन सी सरकार मांग रहे हैं? सरकार आएगी जाएगी, लीडर आएगा जाएगा, वो थोड़े दिन के रहेंगे, पर आपका मसीह युगन युग हमेशा बना रहेगा। उसे, उसकी राजगद्दी को कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। परमेश्वर सदैव रहता है। प्रियो, आपको सोचना है कि आप किसको मांग रहे हैं, आपकी डिमांड क्या है। जैसे वचन में देखते हैं कि एक व्यक्ति ने, जो धनवान था, मरमर के कपड़े पहनता था, सुख भोग विलास से जिंदगी जीता था, और एक लाजर नाम का कंगाल उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। जब वो उठा लिया गया, कहते कि उसकी जो डिमांड थी एक बूंद पानी की थी, टिप को डिप करके एक बूंद पानी की जीभ को ठंडा करने के लिए थी। उस वक्त उसे पानी की डिमांड याद आई थी। आज आपको नहीं पता आप क्या मांग रहे हैं, परमेश्वर को पता है कि आपने क्या मांगा है। और परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पर लिखा है कि शैमुएल की बात उन्होंने ना मानी, वो कहने लगे नहीं 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 नहीं, तू जो मर्जी कहे, राजा हमारे साथ क्या करेगा हमें नहीं पता, हम तो अन्य जाति की तरह का राजा चाहते हैं, वो हमारे लिए युद्ध लड़े, बस वो हमारे लिए जे लिखा है। हम निश्चय राजा चाहते हैं, हम निश्चय गुंडा चाहते हैं, हम निश्चय बरअब्बा चाहते हैं, हम निश्चय अपनी हट पर चलेंगे, हमें निश्चय दूसरा पास्टर चाहिए, हमें निश्चय दूसरी कलीसिया चाहिए, हमें दूसरा चर्च चाहिए। निश्चय 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 करते हुए आप अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी चाहत को आप अपनी ढिठाई के पाप बनाना चाहते हैं। आपकी चाहत गलत हो सकती है, थोड़ा सा अपने जीवन के क्रोध के पारे को और चाहत के पारे को थोड़ा सा नीचे लेकर आए। दिल से सोचिए कि परमेश्वर का, जब आप शुरू में परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के दास लोगों से मिले, तब आप उस बात को सोचिए, आप कहाँ चले गए, कहाँ परमेश्वर की आंखों को ढूंढ रहे हैं। संसार में रहते संसार के लोगों की तरह आप इस दर पे दूसरे दर पे बस भटक रहे हैं, और साल में एक बार क्रिसमस मना रहे हैं। बस हर संडे परमेश्वर आपको अपने भवन में देखना चाहता है, और आप अपनी ढिठाई के पाप में बने हुए हैं, और यही पाप आपको बर्बाद करेगा। प्रियो, आगे मैं पढ़ना चाहता हूं, जिससे हम भी सब जातियों के समान हो जाएं। सब जातियों के समान बनना है,
ये जातियों को तुम्हारे समान बनना है, सब जातियों के समान बनना है, फिर से कह रहा हूं, या सारी जातियों को आपके समान बने कि आप मसीह यीशु को मानते हैं, ये बात आपको सोचना है। और लिखा है, और हमारा राजा हमारा न्याय करे। अन्य जाति के लोग उनका न्याय करते हैं, उनका राजा उनका न्याय करते हैं, पर हमारा न्याय हमारा परमेश्वर करता है। और आगे पढ़ते हैं प्रियो, हमारे और आगे हमारे आगे आगे चलकर हमारा न्याय करे और हमारे लिए युद्ध लड़े, हमारी ओर से युद्ध लड़े। हमारी ओर से युद्ध लड़ने वाला एक ही परमेश्वर है, राजा नहीं। राजा सिर्फ अपने हक की बात करता है, राजा सिर्फ अपने लिए लड़ता है, राजा अपने बचाव चाहता है, राजा अपनी प्रोटेक्शन चाहता है, राजा अपना ही भला चाहेगा, आपका नहीं। पर एक अगुआ सैमुअल परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आपके लिए भी प्रार्थना करेगा, और एक अगुआ जो सही रीति से परमेश्वर के पीछे चलता होगा वो आपकी भलाई चाहेगा और आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, आपको परमेश्वर के साथ रहने की कोशिश करेगा, ताकि वो अगुआ आपको आशीष नहीं दे रहा, अगुआ परमेश्वर से आशीष लेकर आपको दे रहा है। अगुआ की वो खूबी नहीं है जो परमेश्वर की है। परमेश्वर उस अगुआ के थ्रू आपको वचन देता है और आप अगुए को अपने दुश्मन मान लेते हैं। अगुआ डांट फटकार करता, परमेश्वर की डांट फटकार को आपके लिए लेकर आता है और आप उसे अपना दुश्मन समझते हैं। यीशु उद्धारकर्ता के रूप में आया और लोगों ने उसे अपना दुश्मन समझ लिया और लोगों ने कहा कि हमें यीशु नहीं, हमें बरअब्बा चाहिए। आज सैमुअल बूढ़ा हो गया है, हमें सैमुअल नहीं, हमें अन्य जातियों की तरह एक राजा चाहिए। यही बात दुख पैदा करती है, यही बात एक कठिनाइयों को पैदा करती है, यही बात आपके जीवन को उलझनों में ले जाती है, यही बात के कारण से आप हमेशा परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं और यही आपके लिए दुख का कारण रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी सही रीति से बीते तो आपको परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। मैं इस अध्याय को समाप्त करना चाहता हूँ और थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, मुझे समय दीजिए प्रिय मित्र, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, थोड़ा सा आगे अंत तक इस वीडियो को देखिए। आइए हम चलते हैं आगे। लोगों की ये सब बातें सुनकर सैमुअल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। याद रखना, जब आप बुड़बुड़ाते हैं, जब आप लोग ढिठाई की बात करते हैं, जब लोग अपनी जिद पर बने रहते हैं, तो जो अगुआ होता है वो उस बात को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने पहुंचाता है। जैसे सैमुअल ने उन बातों को, जो ये सब कह रहे थे कि हमें तो राजा चाहिए, हम निश्चय राजा चाहते हैं, बस हमारा एक ही निर्णय है, हम राजा चाहते हैं, और यही बात सैमुअल ने यहोवा को पहुंचा दी। यहाँ तक कि यहोवा तक इन बातों को उसने कानों तक ऐसा लिखा है। उन्हें यहोवा सैमुअल ने सुनकर सारी बातें यहोवा के कानों तक पहुंचा दी और यहोवा ने सैमुअल से कहा, प्रियो, उनकी बात मानकर, देखो परमेश्वर कह रहा है, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे, उनकी बात मान ले, क्योंकि बाद में परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला है। और तब सैमुअल ने इजरायली मनुष्य से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ, अब जाओ, रेस्ट करो, तुम्हें राजा मिल जाएगा, तुम्हारे लिए राजा ठहराया जाएगा, जाओ। सोचने वाली बात नहीं, आपने जिद की, आप खुश होके जा रहे हैं, आप अपनी अडीक बातों पर बने रहे हैं, आप ढिठाई के पाप करते रहे हैं, आप परमेश्वर के दास को शर्मिंदा करते हुए चले गए हैं और आपने बोला कि मैं दिखा दूंगा। क्या दिखाएगा? तुमने राजा मांगा, तुम्हें राजा दिया जाएगा। और राजा किस प्रकार का होगा? उसमें पूरे 8वें अध्याय के कुछ पदों को जब आप पढ़ेंगे, कहते कि 10 पद से लेकर और यहाँ पर 8 पद तक वो बात लिखेगी, राजा तुम्हारे साथ क्या करेगा, ये बात बाद में पता चलती है। इसलिए अगुआ हमेशा परमेश्वर के पास जाएगा, प्रार्थना करेगा और आपकी कही हुई सारी बातें परमेश्वर को बताएगा और परमेश्वर आपका न्याय करेगा। उनकी बात है। ये 9 अध्याय, 8 अध्याय हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और छठे 9वें अध्याय की पहली वीडियो में हम बाद में देखेंगे। ये 8वां अध्याय हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है और अलग अलग वीडियो आप देख पाएंगे हमारे इस चैनल पर। कंटिन्यू हम वीडियो बना रहे हैं, आप हमें प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको परमेश्वर के नाम में आशीष देता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आपके लिए कि आप हमें देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट लिखकर हमारी हिम्मत को बढ़ाएं और साथ ही साथ आप शेयर भी करें इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी तक हम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारे 685 सब्सक्राइबर हुए हैं, बहुत कम है। अगर आप प्यार करते हैं सचमुच में परमेश्वर से, तो हमारे सब्सक्राइबर को भी बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक बताएं कि
परमेश्वर रोक ले। ऐसे वचन की वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं नए नेम से वीडियो बनाता हूँ और पुराने नेम को भी मैं लेकर चलता हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर विश्वास करता हूँ और उसी के नाम में, यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर से आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको बहुत से आशीष दे और आप राजा नहीं, यीशु राजा को मानो जो आपकी जिंदगी बदल दे। जय यीशु।